एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ये एक प्रोसेस है दैट हेल्प्स कंपनीज टू मैनेज देयर एम्प्लॉयज टू सपोर्ट देयर गोल। हर कंपनी के अपने कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, जो स्ट्रैटेजिक HRM है, वो कंपनी को हेल्प करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है सो दैट कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मैनेज करें ताकि वो अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड टाइमली कंप्लीट कर सकें। ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो तो फोकस करता है डे टू डे मैनेजमेंट में, कब किसने क्या करना है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उनके साथ सिलेक्शंस हैं, रिक्रूटमेंट्स हैं, हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू मेक देम वर्क। बट जो SHRM में स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो फोकस करता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी की ओवरऑल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑफ ऑल, identifying and prioritizing the skill, competencies and experiences needed for success of the company। जो भी कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को क्यों हायर कर रही है? सो दैट वो अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। तो स्ट्रैटेजिक HRM क्या उनको हेल्प करती है? टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइजिंग दी स्किल्स, कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, मैं उसी अकॉर्डिंगली लोगों को हायर करूँगा, ट्रेन करूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि वो सब मिलकर मेरे एक गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प करें। ठीक है। ऑल्सो इन्वॉल्व डेवलपिंग अ प्लान ऑन हाउ टू यूज दो स्किल्स टू अचीव दी गोल्स। किस तरीके से मैं एक इंडिविजुअल का जो स्किल है, इंडिविजुअल की जो एक्सपर्टीज़ है, इंडिविजुअल के जो काम करने का तरीका है, उसको अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। SHRM का स्कोप क्या है? इट इज़ द लिंक बिटवीन the organization and human resources। कंपनी और humans के बीच का जो लिंक है that is SHRM। ठीक है। Then it aims at focusing the way human resource can directly impact the growth of the company। जितने भी बिग शॉट कंपनीज हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑन एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, अगर हम उनकी स्किल्स को पॉलिश करेंगे, इफ़ वी आर गिविंग देम बेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इफ़ वी आर गिविंग देम बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, तो वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, मेरा जो गोल है, उसको पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी सक्सेस और उसकी ग्रोथ भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन एम्स एट इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस बाय डेवलपिंग गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है इट इज़ इन अ गुड मैनर, दे आर हेल्पिंग द एम्प्लॉयज़ टू ग्रो ओवरऑल, तो जो हमारा SHRM है वो भी यही एम करता है टू गिव बेस्ट टू द एम्प्लॉयज़। नाउ प्रोसेस क्या है SHRM का? सबसे पहला है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, मेरे क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कितने हैं, मुझे क्या अचीव करना है, वाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ये सारा कुछ एक क्या करना है, मुझे डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे क्यों ज़रूरत है, काम ही क्यों करना है मुझे। ठीक है। उसके बाद है मुझे अपने ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है कि जो मैं चाह रही हूँ, क्या मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्या जो मेरे वर्कर्स हैं वो अचीव करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आर दे स्किल्ड इनफ? डू दे हैव दो स्किल्स? आर दे कॉम्पिटेंट इनफ? येस और नो, वो हम
इवेल्युएट करते हैं. देन वी एनालाइज द करंट कैपेसिटी. इफ़ आई एम हैविंग अ प्रोडक्शन यूनिट और मुझे डेली के 100 चेयर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इवेल्युएट दी HR कैपेबिलिटी कि क्या जो मेरे करंट एम्प्लॉयज़ हैं दे आर कैपेबल इनफ टू make 100 chairs in a day. If it's a yes, then it's good. If it's a no, then I'll analyze the current capacity कि क्यों है ऐसा. क्या मेरे पास लेबर कम है, या मेरे पास रिसोर्सेज कम है, या मेरे पास काम करने वाले लोग कम हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई. What is the reason that they cannot produce 100 chairs in a day? Then I estimate फ्यूचर HR रिक्वायरमेंट कि अगर अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मान लो कल को जाकर मेरे को 200 चेयर्स एक दिन में बनाने का काम मिल रहा है, मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो गया है, तो क्या उस टाइम पे इतनी मैन पावर मेरे पास होगी कि मैं एक दिन में इतना काम कर सकूँगा. तो देन आई एस्टिमेट, देन आई आइडेंटिफाई द टूल्स, आई आइडेंटिफाई कि किस तरीके से मैं अपनी मैन पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ, उनको ट्रेन कर सकता हूँ, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है. देन आई इम्प्लीमेंट माई स्ट्रैटेजी. सो नाउ मैंने सब कुछ इवेल्युएट कर लिया, मेरा गोल क्या है, मुझे एक दिन में कितना काम करना है, मैंने इवेल्युएट कर लिया कितने मेरे पास मैन पावर है, करंट भी मैंने एनालाइज कर लिया, फ्यूचर एनालाइज कर लिया, आई प्रोडिक्टेड, आई applied some tools, and then I implemented the strategy. Okay, then the next topic is career planning and development. करियर प्लानिंग क्या होती है. बचपन से पेरेंट्स कहते हैं बेटा करियर प्लान कर लो, 9th तक पढ़ लो, 10th तक पढ़ लो, 11th 12th में फुल ऑन मज़े हैं. फिर कोई एक अंकल कहते नहीं नहीं बेटा बस 12th पढ़ लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है कॉलेज में जाने के बाद. तो एक बेचारा वो छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता उसको क्या करना है, ठीक है, उसकी करियर की प्लानिंग हर कोई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो भी अपने सोच रहा है कि अच्छा मैं बड़े होकर आर्टिस्ट बनूंगा, मैं बड़े होकर पुलिसमैन बनूंगा. उसको जब जो पसंद आ रहा होता है ना वो बड़े होकर वही बनने वाला होता है. तो वो क्या कर रहा है, वो भी अपने खुद के करियर की प्लानिंग कर रहा है. बट एट द एंड होता क्या है, व्हेन यू हैव टू चूज योर करियर, व्हेन यू हैव टू बिल्ड योर करियर, तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सोचते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप सोचते हो. इसीलिए इट्स सेड that while you are planning your career, it is very very important to assess each and every aspect of it, because एक बार गलत करियर चूज करके अगर आप काम करते रहोगे तो आप खुश नहीं रहोगे. पैसा कमाना सिर्फ मोटिव नहीं है, मोटिव है खुश रहकर पैसा कमाना, ठीक है. सो करियर प्लानिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए और अचीव करने के लिए उनके करियर के गोल्स. सो करियर प्लानिंग में सबसे पहला क्या है, सेल्फ असेसमेंट, कि मुझे खुद को क्या करना है, मुझे वो भी तो पता होना चाहिए. मम्मी ने बोला मेडिकल ले लो, पापा कह रहे हैं कॉमर्स ले लो, चाचा जी कुछ और कह रहे हैं, फ्रेंड्स ने बोला है कि भाई ऐसा कर आर्ट्स ले लेते हैं, चिल करेंगे पूरी लाइफ, ठीक है, बट बहन कुछ और कह रही है. तो हर किसी की तो मैंने सुन ली, बट मुझे एक्चुअली क्या करना है वो तो मुझे पता ही नहीं है. वहाँ पर आते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट्स, या फिर आपके खुद के इंटरेस्ट्स क्या हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वाइल यू आर प्लानिंग योर करियर, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना, क्योंकि मेरी ड्रीम्स मेरे गोल्स तो सिर्फ मुझको ही पता है, ना मम्मी को पता है, ना पापा को पता है, ना दीदी को पता है, ना दोस्तों को पता है. हर कोई अपने अपने मोटिव से या हर कोई अपनी अपनी माइंडसेट से, अपने शौक से आपको बताता है कि बेटा आप ये कर लो, बिकॉज एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट आवर फ्यूचर, देयर इज नो मिथ इन दैट, बट एट द एंड इट्स यू जिसको वो सरवाइव करना है, जिसको वो जीना है वो करियर. तो करियर वो चूज करो जो आपके लिए बेस्ट है. ओके, सो सेल्फ असेसमेंट करो सबसे पहले, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, कितने सारे ऑप्शंस हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ करियर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जो आप चूज कर सकते हो, एंड यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी गुड करियर फॉर योर सेल्फ. देन अपना एक गोल सेट करो, ठीक है, वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म और इट्स अ लॉन्ग टर्म.
So career planning is very crucial part of humans life. Then now प्लान तो कर लिया, अब करियर को डेवलप भी तो करना है ना, कि मुझे बनना है एक मूवी एक्टर, या मुझे बनना है एक ग्राफिक डिज़ाइनर, या मुझे बनना है एक कंटेंट क्रिएटर. तो वो तो करियर प्लान हो गया. अब उसको डेवलप कैसे करना है? सबसे पहले एक्टर बनने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, उसकी मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए. देन मुझे एक्सपीरियंस भी तो गेन करना पड़ेगा ना. अब मुझे कहीं जॉब करनी है तो या तो मैं इंटर्न बनूंगी या फिर मैं अपना कोई पोर्टफोलियो बनाऊंगी. आई स्ट्रगल अलॉट, आई डू समथिंग टू गेन एक्सपीरियंस सो दैट कि मैं अपने करियर में एक्सेल कर सकूं. देन आई क्रिएट नेटवर्क फॉर माई सेल्फ. Networking means I'll meet people. I go and talk to people about their experiences, their challenges, किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या क्या सही हुआ, क्या क्या नहीं हुआ. Then I'll seek opportunity. I'll apply for n number of jobs, internships, I talk to people, I go for walk-in interviews. Why? Because I want to build my career. I want to develop my career. Planning and development में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो मेजर डिफरेंस ये है, इसमें आप प्लान करते हो कि मुझे क्या करना है, और डेवलपमेंट में आप प्लान करते हो मुझे कैसे करना है. ठीक है, क्या और कैसे का ही सिर्फ खेल है, इसी के बीच में सब कुछ घूम रहा है. ओके, करियर प्लानिंग क्या है? इट्स अबाउट फिगरिंग आउट वेयर यू वांट टू गो, किधर जाना है. ठीक है, इन योर प्रोफेशनल लाइफ. एंड career development क्या है? taking the steps to get there. After that it is performance management and appraisal. Performance management क्या है? It's a process through which employees and managers work together to strategize, observe and review the work goals and overall contribution of a worker in the organization. ठीक है, जो भी मैनेजर्स हैं, दे ऑब्जर्व, दे स्ट्रैटेजाइज एंड रिव्यू देयर वर्क एंड उनका ओवरऑल क्या कंट्रीब्यूशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि जितने भी टास्क हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैरिड आउट हो रहे हैं, और वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो क्वालिटी वाइज एंड इफेक्टिवली कंप्लीट हो रहे हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग इन स्टेप्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज. ठीक है, देन इट ऑल्सो डिजाइन प्रोसेस टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट. कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेसेस इन रियल टाइम. मैंने किसी को कोई काम करने को कहा था, whether the person is doing it or he or she is not doing it, I'll keep a track of it. Then working toward making the process better. जब ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग मिलकर एक डायरेक्शन में काम करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तभी हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सक्सेस मिलता है. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स हैं वो एक्सेस करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट वन इज टू एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू अचीव हायर जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना. एंड टू प्रमोट टू वे कन्वर्सेशनल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली वर्क करे. द नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो एम्प्लॉयज़ के मन में ना एक बहुत डर होता है कि अप्रेजल अच्छे से निकल जाए. क्यों? क्योंकि अप्रेजल के टाइम में पूरे साल में उन्होंने जो काम किया है या जो भी उनका टास्क है उसको इवैल्यूएट किया जाता है. ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक मेथड है टू इवैल्यूएट एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, देयर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देयर जॉब्स, उनको इवैल्यूएट करना एंड टू गिव देम द अप्रेजल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? फर्स्ट वन इज कंपनसेशन डिसीजन, कि हमें क्या एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या हमको उनको प्रमोशन देने की ज़रूरत है या नहीं है, whether the employees require training and development or not, क्या उनको ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट है, उनसे फीडबैक लिया जा सकता है कि उनको मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगता है कि किस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ रहा है या उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ बेसिकली conversation between employees and the organization to understand why someone is not working as per organization wish, or why someone is not being able to complete the task, or someone is exceptionally good, whether they want to give some feedback, whether they are not happy with certain things. सो ये जब कन्वर्सेशन एक एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है कि भैया आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, या आप तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपको प्रमोशन दे देते हैं, क्या आपको सैलरी हाइक चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारा चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में. ठीक है. नाउ कौन करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को कंडक्ट? सबसे पहले हैं सुपीरियर्स, जो आपके बॉसेस हैं. देन जो आपके फेलो वर्कर्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं. आप सेल्फ अप्रेजल भी कर सकते हो कि पूरे साल में आपने भाई क्या क्या काम किया दिखा दो, क्या प्रॉब्लम आई है वो बता दो, फीडबैक्स दे दो, विल एवेल्युएट दैट. देन यूज़र्स ऑफ द सर्विस, जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो वो एंड में पूछते हैं ना कि सर अगर आपको कन्वर्सेशन ठीक लगी है तो मैं आपकी जो ये कॉल है IVR पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जस्ट हैव टू रेट अस. सो वो क्या है? यूज़र्स ऑफ सर्विस, कि हम किसी को असेस कर रहे हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम थी क्या उन्होंने सॉल्व करी है या नहीं करी है. कभी कभी कुछ कंपनीज ना कंसल्टेंट्स को भी हायर करती हैं ताकि बायस्ड डिसीजन ना हो, ताकि एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जाए कि जो एम्प्लॉय है ही और शी इज़ वर्किंग इन अ गुड मैनर और नॉट. नाउ क्या क्या मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के? फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. इसमें किसी को कुछ नहीं पता होता किसने किसको इवैल्यूएट किया है, क्या हुआ, एक रिपोर्ट बनती है. जो रिपोर्ट है वो जो सुपीरियर्स हैं वो बनाते हैं और उसके बेसिस पर यू गेट योर अप्रेजल. देन एसे इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, चेकलिस्ट एंड ग्राफ रेटिंग सिस्टम. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कोई भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं. जस्ट कीप स्टडिंग. टेक केयर.